दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि आज के समय में कौन सा ऐसा देश है जो टोमेटो प्रोडक्शन के मामले में सबसे आगे है? और आपको मालूम है कि भारत हमारा कौन सा पोजीशन पे है टोमेटो प्रोडक्शन के मामले में? दोस्तों, भारतीय कृषि में सबसे अधिक लाभदायक फसलों में से एक टमाटर की खेती मानी जाती है। देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले चाइना नंबर 1 पर है टोमेटो प्रोडक्शन के मामले में। इसके बाद अगर बात करें तो इंडिया है, 3rd नंबर पर बात करें तो तुर्की है और 4th पर है यूनाइटेड स्टेट। मैंने जब दोस्तों काफ़ी जगह रिसर्च किया, पता किया, गूगल किया, विकिपीडिया पे जब स्टडी किया तो मुझे मालूम हुआ कि सबसे पहले वर्ल्ड में चाइना है नंबर 1 पर, जो कि सबसे ज़्यादा टमाटर का उत्पादन करता है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आज इंडिया के उन राज्यों के बारे में जहाँ पर सबसे ज़्यादा टोमेटो का प्रोडक्शन है और वो टॉप लिस्टेड स्टेट है भारत के। अगर बात करें सबसे पहले टॉप लिस्टेड में जहाँ पर सबसे ज़्यादा टोमेटो का प्रोडक्शन होता है, फार्मिंग होता है, तो सबसे पहले दोस्तों स्टेट में नाम निकल कर आता है आंध्र प्रदेश का। इसके बाद आता है दोस्तों महाराष्ट्र का, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, इसके अलावा कर्नाटका, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, लास्ट में गुजरात। तो ये सारे ऐसे स्टेट हैं भारत के अंदर जहाँ पर काफ़ी मात्रा में टमाटो की प्रोडक्शन होती है, फार्मिंग होती है दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया, देन यहाँ पर दोस्तों निकल कर आता है वन ऑफ द टॉप लिस्टेड में आंध्र प्रदेश, जहाँ पर सबसे ज़्यादा दोस्तों प्रोडक्शन होती है टमाटो की। और यहाँ की जो प्रोडक्शन क्वांटिटी हर साल की जो अप्रोक्स रही है वो रही है दोस्तों 2744.32 मैट्रिक टन्स। मतलब कि आपको एक लाइन में अगर कहूँ, एशिया का जो सबसे बड़ा मंडी है, मार्केट है, वो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा आंध्र प्रदेश का मदनपल्ली सिटी एरिया है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा फार्मिंग टमाटो की जाती है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ ऐसे फेमस जगह हैं जो आंध्र प्रदेश के ही अंदर आते हैं। करनूल, चित्तूर, विशाखापट्टनम एंड प्रकाशन डिस्ट्रिक्ट। ये दोस्तों ऐसे कुछ जगह है जहाँ पर भरपूर मात्रा में टमाटो की प्रोडक्शन होती है, खेती करी जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर बात कर ले प्राइमरी में जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है टमाटो, तो दोस्तों सबसे पहला नाम निकल कर आता है मदनपल्ली, जो कि बिगेस्ट टमाटो मार्केट है। और ये सिर्फ इंडिया लेवल पे, स्टेट लेवल पे नहीं, ये एशिया लेवल पे मैं आपको बोल रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टमाटर का व्यापार कैसे शुरू कर सकते हैं हम, कम से कम कितना क्वांटिटी लेने पर हम भारत में कहीं भी डिलीवरी ले सकते हैं, टमाटर की पैकेजिंग कैसी होती है, भारत में कितने प्रकार की टमाटो की फार्मिंग की जाती है, और टमाटर की सेल्फ लाइफ क्या होती है, ये कितने दिनों तक खराब नहीं होती है। तो दोस्तों जानेंगे ये सारे जानकारी आज की इस वीडियो में। वीडियो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हमारी हर बिजनेस वीडियो आइडिया आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि टमाटर की सेल्फ लाइफ कैसी होती है, कितने दिनों तक ये खराब नहीं होती है, इसका स्वयं का जो जीवन होता है ये कितने दिनों का होता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि टमाटर का जो सेल्फ लाइफ होता है, जो कच्चा टमाटर होता है, उसका मिनिमम 7 से 10 दिनों तक का सेल्फ लाइफ होता है। पर अगर आप टमाटर को पका देते हैं या फिर टमाटर जब पक जाती है बाई नेचुरली या बाई जैसे भी आप उसको पका देते हो, तो पकने के बाद दोस्तों उसका नॉर्मली 3 से 4 दिन का सेल्फ लाइफ होता है। लेकिन अगर इसके पकने के बाद भी अगर आप चाहते हो कि इसका सेल्फ लाइफ अच्छा रहे, मेंटेन रहे, तो कैसे इसको मेंटेन करना है, एक ही इसका दोस्तों आइडिया है और वो है रेफ्रिजरेटर में रखना होगा। रेफ्रिजरेटर में रखने से क्या होती है कि इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, ये जल्दी माल डैमेज नहीं होता है, और रेफ्रिजरेटर के ही माध्यम से बहुत सारे लोग इसको एक्सपोर्ट करते हैं, एक देश से दूसरे देश में सप्लाई करते हैं, और ये ऐसे जल्दी ख़राब नहीं होता है। एक इसका मिनिमम जो भी इसका फिक्स टेम्परेचर होता है इसको दे दिया जाता है, और उस टेम्परेचर में ये अपने आप को सही से संभाल लेता है। पर यदि अगर आप दोस्तों टमाटर को आर्टिफिशियली या बाई नेचुरली अगर आप उसको राइप कर देते हैं, पका देते हैं, तो पकने के बाद उसका 3 दिन ही सेल्फ लाइफ होता है, वो 3 दिन तक ही ठहरता है। अगर इसके पकने के बाद भी सेल्फ लाइफ मेंटेन करना चाहते हैं तो आप इसे 14 से 15 दिनों तक रेफ्रिजरेटर में रख कर इसकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। इससे ये जल्दी माल खराब नहीं होता है, डैमेज नहीं होता है। अब दोस्तों हम यहाँ पर जानेंगे कि भारत में कितने प्रकार की, कितने वैरायटी की टमाटो की फार्मिंग की जाती है।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा मुख्य तौर पर यहाँ पर भारत के अंदर 7 तरह की वैरायटियाँ पैदा की जाती हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है दोस्तों हाइब्रिड टमाटो का। इसके बाद देसी टमाटो, फिर रोमा जिसे हम लोग प्लम टमाटो कहते हैं। चौथा नंबर पे है दोस्तों पूसा रूबी। पूसा रूबी एक वैरायटी का ही नाम है टमाटो का। 5वां नंबर पे है दोस्तों आर्का रूबी। 6ठा नंबर पर है अभिनव और लास्ट 7th जो है दोस्तों उसका नाम है आर्का अभिजीत। ये 7 वैरायटी है। अब दोस्तों हमारा यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है कि टमाटर की पैकेजिंग कैसी होती है, मतलब कि टमाटर की पैकिंग कैसी करी जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मुख्य तौर पर पैकेजिंग जो होती है टमाटर की 2 तरह से होती है। पहला या तो क्रेट पैकिंग होती है या तो कार्टून बॉक्स पैकिंग होती है। क्रेट में और कार्टून बॉक्स में 3-4 तरह के साइजेस वाली बॉक्सेस होती है, डायमेंशंस होती है। जैसे आपको एग्जांपल के लिए बताना चाहूँगा 15 केजी का भी क्रेट होता है और बॉक्स पैकिंग होता है। 22 केजी का भी क्रेट होता है और बॉक्स पैकिंग होता है। 28 केजी का भी क्रेट होता है। तो नॉर्मली आपका जो रिक्वायरमेंट है, नीड है, जैसा आपके मार्केट के अंदर जिस हिसाब से क्रेट की पैकिंग या बॉक्स की पैकिंग को लेकर के लोग जाते हैं, तो आप उस तरह से अपना पैकिंग करवा सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर अपना नेक्स्ट पॉइंट है कि कम से कम कितना क्वांटिटी लेने पर भारत में कहीं भी डिलीवरी मिल जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि कम से कम अगर आप 10 टन क्वांटिटी परचेज करते हो या 12 टन क्वांटिटी परचेज करते हो तो आपको इजीली ट्रक ट्रांसपोर्ट का सुविधा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो कम से कम 6 चक्का गाड़ी होता है वो नॉर्मली आपको हर जगह मिल जाता है पूरे इंडिया में टमाटो जैसे प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब हम आते हैं आज के सबसे मेन और आखिरी पॉइंट के ऊपर कि हाउ टू स्टार्ट टमाटो बिजनेस। आप टमाटर का व्यापार कैसे शुरू करेंगे। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा जो भी आपको बारीकी से देखना है, समझना है और सुनना है ध्यान से। ये चीज़ अगर आप देख लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको टमाटर का व्यापार शुरू करने में बहुत ही आसानी होगा। आपको हर स्टेप क्लियर होगा, आपके पास कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं होगा और आप आराम से ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करोगे। लॉसेस होने के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे। मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग आपको टमाटो बिजनेस अपने मार्केट की खबर को रखते हुए करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमेशा प्रायोरिटी में प्रॉफिट एंड लॉस को देखा जाता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आप टमाटो का बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आपके लोकल मार्केट में जा करके एनालिसिस, सर्च, रिसर्च जो भी होता है सब कुछ करना है। इसके बाद दोस्तों टमाटो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पहले अपने टमाटो क्लाइंट्स जनरेट करने होंगे। जो भी आपके कस्टमर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, उनसे मिलना होगा। और क्लाइंट का मतलब यहाँ पर मेरा सिर्फ ये नहीं है कि आपके डायरेक्ट कस्टमर, कहने का मतलब ये है कि आपकी मंडी, मार्केट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर की अच्छी कनेक्शन होनी चाहिए और उनके साथ अच्छा ट्यूनिंग होना चाहिए, अच्छा रिश्ता होना चाहिए। इसके बाद आपको ये देखना है जो कि इम्पॉर्टेंट है, आप जहाँ रहते हो वहाँ ऐसा कौन सा पड़ोसी राज्य है जहाँ आपका टमाटो की फार्मिंग होती है, और वहाँ के लिए आपको समय निकाल करके निकलना होगा। आपको जा करके वहाँ पर बगीचा घूम करके टमाटर को पसंद करना होगा, बढ़िया से उसके बारे में एनालाइज करना होगा, समझना होगा, क्वालिटी को देखना होगा। इसके बाद दोस्तों आप फाइनली क्वांटिटी के ऊपर डिसीजन लेंगे। इतना क्वांटिटी लेकर जाने के बाद मार्केट में आप आराम से बेच सकते हो। इट मीन्स कि आपकी सेलिंग कैपेसिटी क्या है, आपको सेलिंग कैपेसिटी को देखते हुए दोस्तों परचेजिंग करना है, ताकि आपके माल लेकर जाने के बाद आराम से खपत हो सके आपके मार्केट में। अभी क्या है दोस्तों कि आपको साथ में ये भी चीज़ देखना है कि क्रेट पैकिंग लेनी है या बॉक्स पैकिंग लेनी है। अगर क्रेट पैकिंग लेने से आपको सस्ता लैंडिंग पड़ता है तो आपको क्रेट पैकिंग लेनी है। बॉक्स पैकिंग लेने से, कार्टून बॉक्स पैकिंग लेने से अगर सस्ता पड़ता है तो कार्टून बॉक्स पैकिंग लेनी है। इसके बाद ही दोस्तों आप लोडिंग पॉइंट पर फार्म एरिया में ट्रक इंस्टॉल कराएं और ट्रक इंस्टॉल कराने के बाद अपने मन मुताबिक क्वालिटी को देख करके, जांच करके, समझ करके लोडिंग करवा लें। और ट्राई करो दोस्तों आपकी कम से कम 10 टन की क्वांटिटी से ही व्यापार शुरू करें, ताकि 10 टन की क्वांटिटी लेने से आपकी लैंडिंग कॉस्ट भी सस्ता पड़ेगा और आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा निकलेगा। जब गाड़ी लोड हो करके आपकी मंडी आ जाती है या मार्केट पहुंच जाती है तो आप खुद से निर्णय लें, एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन को रखते हुए आप अपने मटेरियल को सेल कर दें और ट्राई करें कम से कम 4 से 5 रुपये मिनिमम पर केजी पर मार्जिन बचे। इस तरह से अगर आप मार्जिन कम से कम 5 रुपये केजी पर भी बचाते हैं और अगर आपने 10 टन मटेरियल लेकर आया तो कम से कम आपको एक ट्रक में नॉर्मली 50,000 की इनकम हो जाता है। तो है ना दोस्तों कमाल का आइडिया।
तो आई होप सो दोस्तों कि आज का हमारा ये बिजनेस नॉलेजेबल आपको लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो दोस्तों न्यू बिजनेस आइडिया लेते रहने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े, मिलते रहेंगे इसी तरह से न्यू वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।